इस पॉडकास्ट के ऊपर लड़के कंट्रोवर्सी कर देंगे एकदम से। जो तुम माल वाल के बारे में बता रहे हो ना, मैं तो ये चाहता हूँ भाई तुम कुत्ते की मौत मरोगे सड़क बिल्कुल सड़क के। देखो पानी तो वो महंगा है सच जी। वो हिमालयन वाटर है जी। अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट दे सको, पैसा दे सको। तो तरुण गिल भाई को पता है कि ट्रेंड के साथ कैसे चलना है। स्टोरेड आपको जितनी जल्दी ग्रोथ देता है ना, उतनी जल्दी आपको गिराता है। पता चले किसी रोस्ट मारने वाले को रिश्तेदार ने ठा लिया तो दिक्कत पड़ जाएगी उनको, और कुछ नहीं। अगर गाली देते ना, हर इंसान के घर में माँ बहन। मैं अपने 40 किलो का लड़का 55 किलो पर आ गया, ट्रांसफॉर्म करते करते 15 किलो बढ़ा दिया मैंने। कुछ शर्म कर लो, 1.5-2 साल में अगर मैं उसको पीऊंगा ना तो भाई मेरी जमीनें पमीने बिक जाएंगी। लक्ष्य चौधरी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी, तो किसी का प्यार में कट गया, किसी ने कटवा लिया, कोई काट के भाग गया, कोई काट रहा है। मत करना गाइस। अक्की राजपूत का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई। अक्की राजपूत, द नेचुरल बॉय, द नेचुरल किंग, क्या कहूँ अक्की भाई? द नेचुरल किंग, नेचुरल बॉय, कुछ भी कह सकते हो भाई। जी। अक्की भाई, नेचुरल किंग या नेचुरल बॉय की पीछे की क्या स्टोरी है? भाई हम शुरू से लेके अभी तक नेचुरल है। जी। हमने कोई माल वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें ना डाली है, ना हम आगे डालने का सोच रहे हैं। तो हम इसीलिए भाई नेचुरल किंग अपने आप को कहते हैं, नेचुरल बॉय कहते हैं, क्योंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना भी एक किंग की पूरी उपाधि होती है। जी। तो अक्की भाई, मैं आपकी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो सोशल मीडिया पे इतना हेट क्यों मिल रहा है आपको? भाई देखो, ये सोशल मीडिया है। अगर आप कुछ चीज़ें अच्छी कर दोगे ना, फ्री बांट दोगे, तो आपको जनता क्या कहते हैं, वाहवाही देगी, ऐसे करके तालियां बजाएगी। आप जी। कुछ चीज़ें उनके हक में कर दोगे, कुछ बुरी बातें उनके मुंह पे बोल दोगे, तो वही पब्लिक एकदम से बुरा बोलना स्टार्ट कर देगी आपको। तू तो बेकार है, तू तो ऐसे है, तू तो वैसे है। तो जी। भाई बस लोगों का वही चलता है। सोशल मीडिया पे तो भाई कुछ भी कह सकते हैं लोग। जी। अच्छा, क्या सामने कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में जो हेट दे रहा है सोशल मीडिया? भाई देखो, हेटर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता। और हेटर्स के लिए बस एक ही चीज़ है कि अगर सिर्फ आप 1% भी मेहनत करोगे तो क्या पता आप मेरे से ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो। आप जी। खुद अच्छा खासा पैसा कमा लो, अच्छी खासी अर्निंग कर लो, जी। अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट दे सको, पैसा दे सको, कुछ उनके लिए नई नई चीज़ें ला सको, जी। तोहफे ला सको। तो कि भाई, ये बॉडी बिल्डिंग की आपने मतलब जर्नी शुरू कब करी और कैसे करी? इसके पीछे की क्या वजह रही? भाई मेरा बॉडी बिल्डिंग का कोई मोटिव नहीं था बिल्कुल भी करने का कि अच्छा। मैं बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम वगैरह ऐसे करूंगा। मेरा मोटिव था भाई बचपन से लेके कि मैं डांस करता था पहले, और कुछ नहीं था। जी। मैं जो ये 2-4 कंपटीशन जैसे पहले होते थे, जी टीवी पे आते थे जी। कि DID सुपर डांसर, ये ऐसे, तो मैं उनमें जा चुका हूँ। अच्छा। और टीवी राउंड से पहले मैं मतलब सेलेक्ट होके टीवी राउंड से पहले निकल चुका हूँ। जी। और इतना ज़्यादा अच्छा आता भी नहीं था डांस, पर डांस करने का शौक था। जी। मैंने आज से कम 7-8 साल पहले, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने अपने सिस्टर के फ़ोन से अकाउंट बना के तो तब वीडियो अपलोड करी थी, यूट्यूब पे पड़ी भी है। जी। उस टाइम पे भी 17-18 हज़ार व्यूज़, 60 हज़ार व्यूज़ ऐसे आते थे मेरे। जी। तो वो तो कीड़ा पहले से था यूट्यूब का और ये सोशल मीडिया का, जी। बट ऐसा बॉडी बिल्डिंग का नहीं था। जी। तो ये मतलब फिर बॉडी बिल्डिंग आपने किसको देखकर शुरू की? बॉडी बिल्डिंग और कितने देख कितने दिन हो गए आपको ये बॉडी बिल्डिंग शुरू किए हुए, भाई और मेरे को किसको देखकर शुरू की? मतलब नॉर्मली जस्ट ये मान के चलो, मेरे को 1.5 से 2 साल मतलब इतना ही हो चुका है, समथिंग करीब करीब। जी। आपस में ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको फेंक के बताऊं कि भाई मैं तो पूरा 1 साल से कर रहा हूँ, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे है जी। कि मैं तो भैया 18 साल का हूँ और वो 4 साल से 18 साल के हैं। कोई 21 साल का है तो 4 साल से 21 साल का ही है। और कोई स्टेरॉइड लगा रहा है तो पूरा दबा के स्टेरॉइड लगा रहा है, उसकी चैट भी वायरल हो रही है, सारी चीज़ है। वो फिर भी बोले जा रहा है कि मैं पक्का नेचुरल हूँ। ये मैं हुई नहीं। कंपटीशन में पकड़ा जा रहा है। स्टेरॉइड लगाते हो पकड़ा गया, उनके ब्लड रिपोर्ट्स में आ गया, वो फिर भी बोल रहा है कि मैं नेचुरल हूँ। जी। जी। तो भाई लोगों का काम तो झूठा है सब कहने की बात। तो कि भाई, आप इतना नेचुरल को क्यों प्रमोट करते हैं? भाई नेचुरल को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, एक तो इंसान की उम्र ही 60 से 70 साल बची है। जी। आपको 100 साल का, 102 साल का, 110 साल का तो कोई मिलेगा ही नहीं। जी। हर किसी की उम्र 60 से 65-70 इतनी बची है। और इतनी उम्र के बाद में भी लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्टेरॉइड लगा रहे हैं और 40 साल की उम्र में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हम्म। और लोग बोलते हैं कि भाई स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट और ऐसे वैसे होते हैं। स्टेरॉइड आपको जितनी जल्दी ग्रोथ देता है ना, उतनी जल्दी आपको गिराता भी है। हम्म। तो मत लो, अगर आपको कंपटीशन खेलना हो आप उसको ले लो। जी। अभी उनकी एक तरुण गिल जो है, उनकी वो भी सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं
इसको इससे रिलेटेड ही? भाई देखो, तरुण गिल को मैंने लॉकडाउन में देखा था, जी। मैं उसको देखता भी था, बट ऐसा है ना, वो बहुत माइंडेड आदमी है। लोग उसको मतलब उसको क्या, लोग उनको ऐसा बोलते हैं कि ये तो चूतिया है, तो पागल है, ये तो पब्लिक कैसे कर रहा है। भाई वो बहुत दिमाग वाला आदमी है जी। उसमें इतना दिमाग है। तुम जो सोशल मीडिया बैठे पड़े हो ना, उसने बहुत पैसा कमा रखा है जी। उसके आराम से पुश्ते बैठ के खाएंगे। उसने इतना पैसा उस आदमी ने कमा लिया मेहनत करके। अब लोग उसको हेट देते हैं, उसको पता है कि ट्रेंड के साथ में कैसे चल रहा है। जी। अगर अभी बिल्कुल उसने पहले वो कॉमेडी उनका वो चलता था कि इंटरव्यू वाला, जी। तो उस टाइम पे इंटरव्यू कोई करता नहीं था, तो उस भाई ने इंटरव्यू का पूरा सोशल मीडिया पे करा, वो वहाँ से वायरल हुए। उसके बाद में उन्होंने क्या कहते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन का, जी। उनकी यूट्यूब पे जाके चेक करना, व्यूज़ गिरे नहीं है आज तक भी। और जितना लोग उनको हेट करते हैं, फॉलोवर सब्सक्राइबर सब बढ़ गए। उन्होंने क्या करा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन का डाला, पब्लिक फिर आके जुड़ी कि ये 40-45 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, ये इतना ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये खुद भी कर रहा है, माल लगा रहा है चाहे कुछ भी लगा रहा हो। जी। उन्होंने वो दिखाया, लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया भाई, सपोर्ट किया लोगों ने बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में भाई लोग बोलते हैं स्टेरॉइड का तो असर आता है दिमाग पे, ऐसे आता है वैसे आता है। यार आज तक अर्नोल्ड ने तो किसी को उल्टी सीधी गाली दी नहीं, रोनी कोलमन ने तो किसी को गाली दी नहीं, जो अच्छे खासे ओलंपिया लेवल पे हैं। और ये सीबम हुआ, हमारा भुवन चौहान IAB प्रो, और ये मनोज पाटिल, इन्होंने तो किसी को उल्टी सीधी गाली नहीं बकी कि तुम ये खा लो, तुम गू खा लो, फलाना खा लो, ढिमकाना खा लो। उस आदमी को, तरुण गिल भाई को पता है कि ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, तो उन्होंने वो ट्रेंड बना रखा है, अपना सेट कर रखा है, तो बस उनकी वही चीज़ें चलती हैं। अब कुछ भी चीज़ें लेके आएंगे ना, वो ट्रेंड के साथ ही लेके आएंगे। जी। अच्छा कि भाई अभी एक सत्तू का बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है सत्तू के ऊपर तो मतलब आप सत्तू के पक्ष में हैं या आप सत्तू के पक्ष में नहीं हैं? भाई देखो, या सत्तू से बॉडी बन सकती है आदमी की? यार देखो भाई, सिर्फ कहने की बात होती है। मैं देखो उन भाई का मतलब आभार व्यक्त करता हूँ, वो बहुत अच्छे भाई हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो पे, एक मेरे फोटो पे कमेंट भी किया है जी। बट उनकी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, उनकी मैं कोई अच्छाई नहीं करना चाहता, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता जी। मैं जस्ट नॉर्मल सी चीज़ आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। इस हाथ में मेरे सत्तू है, इस हाथ में प्रोटीन है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें भी 30 ग्राम है, इसमें भी 30 ग्राम है। अगर आप प्रोटीन को कैलकुलेट करोगे तो 30 ग्राम में से इसमें से मिलेगा आपको 24 ग्राम जी, या 20 ग्राम मान लो चलो, और इसमें से मिलेगा आपको 5-6 ग्राम, ये कम भी मिल सकता है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। इसमें आपको कार्ब्स ज़्यादा मिलेंगे, फैट भी ज़्यादा मिलेगा जी। सत्तू में से। आपको प्रोटीन में से कार्ब्स 1% 2% मिलेगा और फैट भी 1-2% मिलेगा। तो भाई बॉडी बनाने का मेन सोर्स हुआ प्रोटीन। जी। सत्तू तो आपका फैट गेन कर रहा है, आपको मसल्स में कोई दे नहीं रहा बिल्कुल भी कि हाँ आपको मसल्स में डेंसिटी बढ़ा दे, मसल्स में ये कर दे, या मसल्स में अमीनो भर दे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को नीड होती है, जो सिर्फ प्रोटीन ही पूर्ति कर सकता है, वो सत्तू नहीं कर सकता। सत्तू अपनी जगह ठीक है। मैंने बोला ना डेली रूटीन, कोई बंदा अगर अपने घर पे मेहनत कर रहा है तो भाई वो सत्तू खाओ, क्यों प्रोटीन पे पैसा बर्बाद करना। अब मैं जिम में जा रहा हूँ, मैं सत्तू खा के काम नहीं चला सकता, मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकता। मुझे गेनिंग करनी है, कटिंग करनी है, कुछ भी चीज़ है, वो प्रोटीन ही पूरा करेगा। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इनको ना हम कंबाइन कर सकते, ना हम इन दोनों की बुराई कर सकते जी। तो जो चीज़ें हैं भाई वो अपना अलग अलग सेट है मामला। अच्छा कि भाई एस्ट्रॉइड के साइड इफेक्ट क्या है, मतलब क्यों आप एस्ट्रॉइड को इतना उसके खिलाफ रहते हो और नेचुरल को प्रमोट करते हो? भाई देखो, मैं सभी लोगों से एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग हमारे हैं जिनसे हम उनसे बात भी करते हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड भी लगा रखा है, उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आप कंपटीशन खेल रहे हो जी, तो आप स्टेरॉइड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा भी ज़्यादा आता है भाई, 60-65-70 हज़ार रुपये खर्चा आता है, लगा लो आपकी बस की हो तो। जी। अब अगर आप किसी पागल इंसान के, आजकल यूट्यूब ये क्या कहते हैं इंस्टा पे इतने पागल, इतने अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्हें मैं कुछ कह नहीं सकता, मुंह से गाली निकल जाती है, बीप लगा देना तो वो ऐसे हैं, मतलब वो इतनी नसें पूरी बॉडी की बाहर और ऐसे करके पोज कर रहे हैं, पोजिंग तक नहीं आती उन लोगों से, और वो स्टेरॉइड का ज्ञान देते हैं कि आप ये ले लो, कटिंग की ये साइकिल ले लो, गेनिंग की ये साइकिल ले लो। भाई क्यों बता रहे हो यार, क्यों पब्लिक को मारना चाह रहे हो?
जिसको तू बता रहा है उसको यही सेम नाम नहीं मिला, वो किसी कोच के पास जाएगा, सर उन्होंने तो ये नाम बताया था, अरे रैपर छुटा, ये पकड़ तू मेरे पास से जी। और इसने कितना बताया था, सर इसने तो 7,000 बताया, अरे मैं तुझे 5 का दे रहा हूँ, रैपर हटा के लोकल माल दे दिया। उसकी बॉडी की ऐसी तैसी मर जाएगी और कुछ नहीं होगा जी। कमर पे दाने, मुंह पे दाने, और करंट आना बंद, नेटवर्क भाग जाएंगे उसके बिल्कुल नेटवर्क डाउन हो जाएंगे, सिग्नल खत्म भाई। बहुत चीजें, बहुत अच्छा, ये दिक्कत भी होती होता साइड इफेक्ट? बहुत दिक्कत होती। लोकल सामान लोगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई अब इस पॉडकास्ट के ऊपर लड़के कंट्रोवर्सी कर देंगे एकदम से जी। कि भाई अक्की भाई ने बोला कि सिग्नल भाग जाएंगे, नेटवर्क भाग जाएंगे, हमारे तो नहीं भागे। अब मेरा भाई तुम क्या पता कौन सा माल लगा रहे हो, कुछ पता थोड़ा ना है। जी। अब लोग बोलेंगे भाई मेरे तो 6 घंटे ऐसे नेटवर्क आते रहते हैं। भाई तुम मेरे डीएम में आओ, तुम्हें बताऊंगा। अच्छा कि भाई आखिर मतलब इतना हेट मिलता क्यों है कमेंट सेक्शन में आपको? इसके पीछे की वजह आपने कभी पता लगाने की कोशिश करी, भाई या आप बस ओके ओके है कि हाँ कोई बात नहीं? भाई देखो, मैं खुद की मेहनत कर रहा हूँ, मुझे किसी और इंसान से कोई मतलब नहीं। बात ये है ना कि मैं जो हूँ करने वाला मैं खुद हूँ। जी। क्योंकि जो मेरे को हेट कर रहे हैं, पर कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे को सामने मेरे को 10 लोग मिलते हैं यार, पीछे तो हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, पीछे तो उनके भी दुनिया बोल देती है कुछ भी। हाँ, पीछे तो प्राइम मिनिस्टर को भी गाली भाई मिलती है। हर किसी को गाली मिलती है। अब उनके सामने कोई बोल के दिखा दे, वो गर्दन पकड़ के जेल में कर देंगे अभी सीधा। मोदी जी का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, सलमान खान सर का देखो। हाँ वो क्या बोले, अश्नीर बिग बॉस में गए थे तो और वहां क्या? तो कुछ नहीं बोला भाई। भाई ऐसे और होता अभी है। पीछे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो सामने अगर बोल सकते हो तो है बात, पीछे तो भाई खैर। यही चीज है ना, सामने कोई नहीं बोल सकता, जी। और सामने सिर्फ इंसान सच बोल सकता है, जी। फालतू कुछ नहीं बोल सकता। किसी भी इंसान के बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता। मैं अकेला घूम रहा हूँ, किसी भी इंसान को ये नहीं पता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर मेरे मुमेर फुबेर कैसे हैं, मेरे तहेर चचेर कैसे हैं, किसी को नहीं पता सारी चीज़ें। सिस्टम का नहीं पता। वो उनको भाई वो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उनको मेरे यार दोस्तों के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो वो सिर्फ ऐसा समझते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं, 4 गाली दे दी ऐसे वैसे। भाई दुनिया देखती है, मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं। पता चले किसी रोस्ट मारने वाले को रिश्तेदार ने ठा लिया तो दिक्कत पड़ जाएगी उनको, और कुछ नहीं। तो भाई इसलिए मैं तो ओके ओके कर देता हूँ कि बस हाथ जुड़वा लो, जो करना है करते रहो, मेरा कोई मतलब नहीं। जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उसमें बदतमीजी, ये सारी चीजें लोगों को थोड़ा समझना चाहिए इस चीज के ऊपर भी, कोई फायदा नहीं। बदतमीजी का यह है कि कोई भी इंसान अगर गाली देते हैं ना, हर इंसान के घर में माँ बहन है, कुछ भी चीज़ है, गाली अगर वो गाली देगा, कोई भी इंसान, जस्ट नॉर्मल सा मानो कि किसी भी एक लड़के ने मेरे को गाली दी उल्टी सीधी गलत, जी। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगा दूँ, या फिर उसकी वीडियो बना के डाल दूँ, रीच पकड़ेगी वो एकदम से, और उसकी अकाउंट लिस्ट में जितनी भी उसकी सिस्टर्स हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, उसकी मम्मी है, या फिर किसी उसकी मम्मी के साथ में उसका फ़ोटो है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके वो डाल दूँ कि तेरी माँ का, मतलब ऐसे कुछ भी उल्टी सीधी गाली लिख के डाल दूँ, तो भाई उसको बहुत ही बुरा लगेगा। जी। वो तो सिर्फ मेरे को कमेंट में आके बोलेगा। अगर मैं सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाने लगूँ ना, तो पब्लिक की ऐसी हो जाएगी। जी। तो मैं इसलिए चाहता नहीं भाई मैं किसी भी की माँ बहन को ऐसे बोलूँ, क्योंकि भाई माँ और बहन मेरे घर के अंदर भी हैं। जी। अब तुम बोलते रहो, जो बोलना है भाई बोलो, तुम्हारा काम है बोलने का, सामने आके बोलो तो भाई पता भी चले ना, तुम फिर देखें। हाँ भाई, फिर देख के पता चले सामने का क्या होता है। सामने कोई भी इंसान बोल के दिखाए अपनी माँ बहन के बारे में, कोई भी कितने से भी कितना कमजोर आदमी हो, कोई भी हाथ उठा देता है, जी। कुछ भी कर देगा भाई वो। अभी एक केस चल रहा है ऑनलाइन, वीडियो वायरल हो रही है इंस्टा पे, उसके घर वालों के बारे में बोल रहा था, उसने जाके ठाए ठाए कर दिया भाई। बहुत इंस्टा पे इतनी रीलें आती हैं यार, सामने हम देखते हैं। जी। तो भाई किसी के कुछ नहीं पता, क्या पता हमारा भी कुछ ऐसा ही हो। अच्छा कि भाई सोशल मीडिया पे आपको कौन सा इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा पसंद है? भाई सोशल मीडिया पे मुझे 2 इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो हमारे पवन चेची जी, हमारे पवन कौन भाई, भैया? और उसके बाद में मुझे दूसरे नंबर पे अच्छे लगते हैं, क्या कहते हैं, अभिषेक यादव। अच्छा। वो उन्होंने बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत पहले से वो अपना तैयारी वगैरह कर रहे हैं। मैं उनको 2015-16 के करीब से उनको देख रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा था। जी। तो मैं फ़ोन में उनके व्लॉग वगैरह देखता रहता था, और आज भी मतलब ऐसे सामने आता है तो मैं देखता हूँ। जी। उनके घर में एक क्या कहते हैं डॉग है, वुल्फ, उसकी जी। नीली आँखें हैं। उनकी क्या कहते हैं शादी होने वाली है, अपूर्वा एलेक्सा, तो उनकी मतलब वाइफ बनने वाली हैं वो। उनकी मम्मी है, और मम्मी भी अच्छी खासी दिल्ली की क्या कहते हैं पावर लिफ्टर हैं, सारी चीज़ें हैं। जी।
तो भाई सारी चीज़ें बढ़िया हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ, खुद से जानता हूँ, वो नहीं जानते मुझे। हाँ मतलब आप एक फैन की तरह। कि हाँ मतलब मैं उनको भाई, मैं उनका बहुत तगड़ा फैन हूँ, मतलब ऐसे करके कि भाई वो बंदा चाहे स्टेरॉइड भी लगा रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है। जी वो ऐसा नहीं है कि उस इंसान के बारे में गलत बोल सकता हूँ, वो मेहनत कर रहा है और मेहनत पे ही सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। जी। अक्की भाई अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, तो एक नीरज पेप्सू करके भाई हैं, जी आपके जो पम्मी भाई हैं, पम्मी भाई हमारे। पम्मी भाई हैं, उनके करीबी हैं बहुत। तो उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पम्मी भाई किसी पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि मतलब वो बहुत ऐसे हैं, ऐसे मैंने वो करते थे वीडियो वो। देखी हाँ थी, हाँ मैंने वो हाँ। तो उस पे मतलब जी पम्मी भाई ने बता रखी है वो, तो उसमें ऐसा था कि जैसे पम्मी भाई बताते हैं, नीरज पेप्सू भाई हैं, तो मतलब उनका कुछ आपसी मामला था, वो हमें पता नहीं ऐसे जी। कि मैं कुछ ऐसे बोल भी दूं और शायद वो गलत हो, तो मुझे ऐसे कुछ इतना कंफर्म नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि हमारे दिल्ली एनसीआर के एक नीरज पेप्सू भाई थे, तो वो बहुत ही तगड़े इंसान थे, क्योंकि जितना मैंने पम्मी भाई के पॉडकास्ट में सुना है, तो उससे मैंने उनकी फोटोज़ भी देखी, उनकी वीडियोस भी देखी, तो वो भाई वो बहुत ही तगड़े बंदे एकदम, जी कि नीरज पेप्सू भाई के शोल्डर भी, बाइसेप भी भाई बहुत ही तगड़े। अब लोग बोलेंगे कि भाई तू राजपूत है, तू गुजर की तारीफ कर रहा है, जी तो भाई देखो भाईचारा मिसाल होना चाहिए जी किसी भी बरादरी से, किसी भी कास्ट से, किसी भी जात पात धर्म से। मैं नहीं मानता, जी। मैं मानता हूँ कि भाई भाईचारा होगा तो सारी चीज़ें इक्वल होंगी आपकी। अब जो इंसान तारीफ के काबिल है, आप उसकी तारीफ करोगे। जी अब मैं बोलूँ कि भाई हमारे महाराणा प्रताप, तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। हमारे क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो भाई वो भी हमारे आदरणीय पूर्वज हैं। जी जी जी। ये चीज़ें तो हम उनके बारे में भी हाँ, अच्छा अपने बोलते हैं, पूर्वजों को सम्मान करना चाहिए, और अपने भी और सामने वाले के भी। सामने वाले के भी। क्योंकि आप अगर सामने वाले के पूर्वज का सम्मान करोगे तो फिर वो भाई वापस में और क्या, देगा। अब जो हमारे भाई हैं जैसे कि पम्मी भाई पॉडकास्ट में बोलते हैं नीरज पेप्सू भाई, तो भाई उनसे लगता है कि वो बहुत तगड़े बंदे थे नीरज पेप्सू भाई, और अगर वो आज होते तो वो उनका अलग ही रुतबा होता। जी तो उनकी बहुत वीडियो आती रहती हैं सामने, नीरज पेप्सू भाई की पहली वीडियो, कभी इधर कभी उधर, जब उनके साथ लोग चलते थे, वो अकेले भाई मतलब 100 लोगों में दिखते थे, वो ऐसे इंसान थे। जो ये बोलते हैं ना मोटे मोटे लोग, कि मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर भी देखा यार, इतने मोटे लोग, इतने पतले, इतने ऐसे अजीब अजीब से, बिल्कुल जो कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं, जिम भी नहीं गए आज तक, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई तूने क्या कर लिया। अगर मेरी वेंस भी बाहर है ना पूरी सारी चीज़ें, और मैंने बिफोर एंड आफ्टर लगा रखा है, तो उनको भाई तब भी नहीं दिखेगा कि यार क्या है ये, कुछ भी नहीं है, इतना तो आदमी ऐसे ही कर लेता है। अब भाई मैंने कोई माल थोड़ा ना लगाया है, जी मैं 1.5-2 साल से नेचुरल कर रहा हूँ। बाइसेप आधा इंची बढ़ाने में ना पूरे 6-6 महीने लग जाते हैं, दबा के मेहनत करनी पड़ती है। या तो आदमी के जेनेटिक्स इतने तगड़े हो कि भाई हाँ कि ठीक है उसके जेनेटिक तगड़े हैं, उसको रिजल्ट एकदम मिल रहा है। हमने देखा है भाई हमारे रिश्तेदारों में जो 15-16 साल के लड़के हैं, तो वो भी भाई मेरे से लंबे, मेरे से चौड़े, भाई उनके जेनेटिक हैं, उनके घर वाले, उनकी फैमिली वगैरह है ऐसी जिनके भाई तगड़े हैं। जी अब सारी चीज़ें भाई पुश्ते नहीं मिलती हैं, पुरानी चीज़ें। अब मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जैसे लोग बोलते हैं कि हाइट तो फिर भी नहीं बढ़ेगी। अब उन लोगों से मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप मेरे से बोल रहे हो कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप चलो ठीक है आप लंबे हो, 5.5 फीट के हो, आप 6 फीट के हो, आपके फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई लड़का, रिश्तेदारी में कोई ना कोई लड़की, आपकी बहन, आपका भाई, कोई ना कोई तो 5 फीट का होगा, जी कोई ना कोई। दूर की रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी होती है, जी, जी, जी। जब रिश्तेदारी में कार्ड जाता है भाई बहन, तो वो भी लगते हैं। जी तो आप उनको जाके बोलना कभी ये चीज़ें, हाइट तो तेरी भी नहीं बढ़ेगी, हाइट तो तेरी भी नहीं बढ़ेगी। अबे भाई उनसे बोलो ना, अपने रिश्तेदारों से। मुझे आके बोल रहे हो हाइट तो तेरी भी नहीं बढ़ेगी। अब यार मैं इन पर क्या बोलूँ यार लोगों से। हाँ अब भाई जेनेटिक है, नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी, अपना शरीर तो बना रहे हैं, कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं, ये नशे पत्ते तो नहीं कर रहे। करते हैं पर लिमिट से करते हैं। करने भी चाहिए भाई नशे पत्ते यार। अच्छा। करो, बढ़िया है भाई। अपने हनी पाजी ने भी यही बोला था, यो हनी सिंह, कि भाई नशे पत्ते करो भाई कमबैक हो गया लेकिन भाई का एंड कर दिया। यो तो भाई यो है, मैंने बीच में बहुत वीडियो लगाई थी उनकी, और उनके गाने के ऊपर भी मैंने 1-2 बार वीडियो वगैरह बनाई है। तगड़ा गाना आता है भाई, बनाए तो तगड़ा कमबैक मारा भाई ने। एक नंबर भाई। ये डोरेमोन पोरीमोन तो भाई कहीं भी नहीं बचे। डोरेमोन था, क्या था वो, जियान। जियान। जियान, जियान हो आप। जी जियान है आप। जियान का तो भाई कुछ नहीं हो पाया। जी जी।
अच्छा अक्की भाई, मैं आपकी पिछली वीडियो देख रहा था तो आपने उसमें मतलब ये इतने रुपए का पानी है और इतना पैसा खर्च होता है नेचुरल में, तो इसके भाई बारे में। देखो, पानी तो वो महंगा है सच जी। में, वो हिमालयन वाटर है, वो 200 रुपए का 330 ml ही मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं 24 घंटे उसको पीता हूँ। अगर मैं उसको पीऊंगा ना तो भाई मेरे जमीने पमीने बिक जाएंगी। वही तो, उसमें वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि और क्या, जी मतलब ऐसा होता है कि जो वो पानी होता है ना, वो कभी कभार आप उसको ले सकते हो, क्योंकि भाई कोई भी कितना बड़ा भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, जैसे कि हमारे विराट कोहली हैं, जी। विराट कोहली जी हैं, तो वो जो पानी पीते हैं ना, उनके पास में इतनी नेटवर्थ है, इतना पैसा है जो वो पी सकते हैं। वो 200 रुपये का क्या भाई, वो 2000 रुपये का भी 330 ml पानी पी सकते हैं, इतना महंगा पानी पी सकता है। हमारी नहीं है भाई नेटवर्थ, हमारे लिमिट के अनुसार है, जितनी हमारी पेमेंट आ रही है, जितना हम कमा रहे हैं उतनी है। तो हम उस हिसाब से, अगर मैं नॉर्मली एक कैलकुलेट आपको करके बताऊं तो मैं महीने में मतलब 10 दिन पानी पी सकता हूं मैं। वो जी, महीने में 10 दिन का आप हिसाब लगा सकते हो। 200 रुपये का 330 आता है, और 2 लीटर भी 3 लीटर भी पर डे के हिसाब से हाँ लगा सकते हो, पानी पी सकते हो कि भाई मैं अपनी मतलब इतनी कमाई के हिसाब से मैं भाई 10 या 12 दिन में इतना पानी पी सकता हूँ। उससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है भाई, मुझे कर्ज में तो जाना नहीं, मुझे बॉडी बनानी है अपनी। जी। अच्छा कि भाई नेचुरल रहने में ज़्यादा खर्च है या एस्ट्रॉइड की तरफ जाने में ज़्यादा खर्च है, और अगर नेचुरल में रहना है तो क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने मतलब 36 37 से और 52 तक आए। भाई मेरा जो स्टार्टिंग वेट था, मेरा था वो 38 या 40 के करीब था, इतना था। तो 38-40 के करीब था, 38-40 किलो का मैं उस टाइम पे बंदा हुआ करता था, बिल्कुल सूखा सा एकदम। तो मैं वहाँ से उठ के अपनी पूरी मेहनत कर करके मैंने जो भी खाया भाई, प्रोटीन खाया, कुछ भी चीज़ें खाई। स्टार्टिंग में बहुत आदमी गलती करते हैं, मैंने भी की है। तो वो चीज़ें कर करा के मैंने 53, 52, 51 इतने तक मैं लेके आया अपने वेट को। वहाँ से ऊपर मेरा गया ही नहीं बिल्कुल भी जी। मैंने बहुत मेहनत कर ली, वहाँ से ऊपर नहीं गया, क्योंकि वहाँ मेरी बॉडी को पुश नहीं मिल रहा था जी। क्योंकि कभी कभी एक अलग ऐसा होता है कि आपको एनवायरनमेंट आपका बहुत अलग होना चाहिए जी। कि आपको ऐसा अलग जगह मिली, आप अलग लोगों के बीच में गए तो आपकी बॉडी ने भी अलग रेस्पॉन्स किया। कभी कभी ऐसा होता है भाई, किसी नई जिम में चले जाना आप, अगर आप 10-15 के डंबल उठा रहे हो ना, तो नई जिम में जाओगे, पतले पतले लड़कों को आप देखोगे, आपका शरीर सही है, तो आपकी अगर सीधा 20 का उठाया, चेस्ट पे मारा, 25 उठाया चेस्ट पे मारा, 22 से पे 15-15 मार दिया, चाहे आप आधे घंटे में ढेर हो जाओ, पर वहाँ दिखाने के लिए आप एकदम से तगड़ा मारोगे जी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई। कि भाई मैंने आपकी वीडियो में देखा है, आप अक्सर चैलेंज करते रहते हैं कि इतनी कैटेगरी में मार के दिखाओ, 52 में मार के दिखाओ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जितनी वेट कैटेगरी आपकी है 52 में, वो सिर्फ आप ही मार सकते हो? ओपन चैलेंज जो देते हो आप? भाई देखो, ओपन चैलेंज मेरा इसलिए होता है, लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आता। मैं क्लियर अपनी उसके अंदर मेंशन करता हूँ वीडियो के अंदर कि भाई मैं 55 किलो का हूँ या 53 किलो का हूँ, तो अगर इतने किलो का कोई है तो करके दिखा दो जी। अब देखो 55 किलो का मैं हूँ, तो 55 किलो की पूरी जनता तो होगी नहीं। 1 लाख लोगों में से भाई 10-15 लोग, 20-50 लोग, 100 लोग, 1 लाख में से 100 मान लो, 1000 मान लो, अगर 1 लाख में से 1000 लोग भी क्या कहते हैं, या फिर 10,000 लोग भी तुम्हारे 55 किलो के हैं, अगर वो चैलेंज करते हैं तो उनमें से कुछ ही लोग निकलेंगे 55 किलो वाले जो चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। अब उनमें से कोई बंदा जिम जा रहा है 55 किलो का, नया नया जिसने जिम जाना स्टार्ट किया है, वो उसके सामने मेरी वीडियो आ गई, वो मेरी वीडियो देखेगा कि अक्की भाई ने तो यार ये 25 से चेस्ट मार दिया और 10 रैप मार दी चैलेंज देके, यार मैंने नया नया जिम स्टार्ट किया है। तो वो क्या करेगा, जोश जोश में आएगा, वो 15-20 से मारेगा, और यार 25 ट्राई करता हूँ, मैं भी इतने किलो का हूँ, उठाएगा। अब उसने 7-8 रैप मार दी जी। तो भाई स्ट्रेंथ किसकी बनी? उस लड़की की। मेरी तो नहीं बनी। मैं चैलेंज इसलिए देता हूँ कि भाई मैं चैलेंज दूंगा ना, तू अगर कंप्लीट करेगा तो बॉडी तेरी बनेगी, मेरी नहीं जी। तो तू चैलेंज एक्सेप्ट कर, तेरे में गूदा है तो तू चैलेंज एक्सेप्ट कर और अपनी बॉडी बना जी। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, तू कंप्लीट करके दिखाना, काम खत्म। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था तो उसमें कुछ कमेंट ये भी थे कि ये जानबूझकर ऐसा करता है, मतलब जानकर करता है, इस तरह की बातें। भाई देखो, अगर मैं जानबूझ के करता तो मैं ये बोलता, जैसे आजकल के जो लोग बोलते हैं ना, फर्जी लोग जी, कि जानबूझ के, वो उनका काम क्या है कि पूरी इंडिया को चैलेंज है और पूरी यूनिवर्स को चैलेंज है, पूरा इसको चैलेंज है, पूरा उसको चैलेंज है,
या फिर पूरी इस बरादरी को चैलेंज है कि ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो। मेरे भाई उन लोगों का होता है फेंकने वाला चैलेंज, वो जी। कोई चैलेंज नहीं करते। मेरा चैलेंज होता है चैलेंज के हिसाब से। जी। जैसे कि मैं 53 किलो का हूँ, 55 किलो का हूँ, तो मैं उसी हिसाब से लोगों को चैलेंज दूंगा कि आप यही करो, जी। अगर आप लगा सकते हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं 55 किलो का हूँ, तो अगर 90 किलो वालो तुम में गूदा है तो ये 25 किलो का लगा के दिखा दो, 20 किलो का लगा के दिखा दो। मैं क्यों बोलूँ भाई जी। इनसे? वो लगा लेंगे आराम से। भाई वेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। अब भाई हर किसी के अंदर कोई कोई ऐसा भी होता है कि 90 किलो वाले के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जी। जो जिम जा रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ है। 90 किलो का जो घर पड़ा है ना, थुलथुला है, उससे स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी देर एक्सरसाइज कर सकते हो आप? भाई मैं एक्सरसाइज नॉर्मली 1.5 से 2 घंटा मैं खूब दबा के एक्सरसाइज कर सकता हूँ। जी। ये ठंडों में तो भाई हर इंसान की ठंड भी लगती है, बॉडी को गर्म करना, हीट करना, प्री वर्कआउट पीना, सारी चीज़ें, जी। तो उससे बहुत चीज़ें अप एंड डाउन रहती हैं। मॉर्निंग में उठने में आलस भी आता है, सारी चीज़ें जी। ठंड में। पर यह है कि 1.5-2 घंटे में अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। अच्छा, डाइट क्या होनी चाहिए? मतलब एक बंदे को, जैसे आप 40 से और 52 तक आए और अभी आपको ऊपर भी जाना है, तो क्या डाइट होनी चाहिए? भाई देखो, डाइट ऐसे होनी चाहिए तो कैलोरीज सरप्लस, जी। और कैलोरीज प्रोटीन वाली, मतलब सारी चीज़ें इस टाइप से होनी चाहिए। आपका ये नहीं कि आप गंदी कैलोरीज खा रहे हो। जैसे कि आपका पता चला रसगुल्ले में 250-300 के करीब कैलोरीज होती है, 350 के करीब, तो पता चला आपको कैलोरीज बढ़ानी है तो 4-5 रसगुल्ले ही खा लिए, वो उनसे तगड़े थोड़ा ना हो जाओगे। अच्छी चीज़ें खाओगे, अच्छी कैलोरीज बढ़ाओगे तो भाई उनसे ही आप तगड़े हो पाओगे। अब डाइट का मेन रोल होता है, मैं हूँ जैसे कि 55 किलो वजन है, तो मुझे अपना बॉडी अगर गेन करनी है तो मुझे 55 किलो के हिसाब से अगर 80 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन, मतलब मेरे को 1.5 गुना या फिर 2 गुना प्रोटीन लेना पड़ेगा अगर मुझे अपनी बॉडी में रेस्पॉन्स चाहिए। जी। और नेचुरल वालों को इतनी जल्दी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, चाहे डबल प्रोटीन खा ले या फिर ट्रिपल प्रोटीन खा ले, जी। उनको बहुत स्लोली रेस्पॉन्स मिलता है। अच्छा। अच्छा कि भाई आप स्टेरॉइड के इतने खिलाफ क्यों हैं? भाई देखो, जैसे कोच बोलते हैं ना कि बिना स्टेरॉइड की बॉडी नहीं बनेगी, तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, पर इस चीज़ को ध्यान से सुनना। बिना स्टेरॉइड की बॉडी आपकी वो नहीं बनेगी। जैसे कि आप अगर नेचुरल, जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं स्टेज पर आके खड़ा हो जाऊँ तो मेरी वो बॉडी नहीं बनेगी, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी। सिर्फ जो नेचुरल शो होते हैं ना नॉर्मली, जिसमें आपका बाइसेप, एप्स वगैरह बहुत नॉर्मल माइनर दिखाई देते हैं, जो एक पतले इंसान के, अच्छे इंसान के दिखते हैं कि वो नॉर्मल है, नेचुरल है। और आपको स्टेरॉइड लगता है बहुत तगड़ी बॉडी होती है, 80-90 किलो का इंसान भी इतना चौड़ा लगता है, वो 65-60 किलो का इंसान भी इतना मोटा लगता है, इतना तगड़ा लगता है, सब वो हवा भरी हुई होती है स्टेरॉइड की, और कुछ नहीं होता। तो स्टेरॉइड के बहुत साइड इफेक्ट हैं, बहुत नुकसान है, इसलिए मैं उसके खिलाफ भी हूँ। और अगर आपको स्टेज पे जाना है तो आप स्टेरॉइड लगा लो, नहीं जाना तो भाई आप मत लगाओ, नेचुरल रहो, काम खत्म। जी। इतनी चीज़ें हैं। अच्छा, एस्ट्रॉइड खैर अच्छी चीज़ नहीं है आदमी की बॉडी के लिए, नेचुरली रहे तो बेहतर है। अच्छा अक्की भाई, आपकी अभी मतलब कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो कंट्रोवर्शियल पर क्या स्टैंड रहता है आपका? अभी कोई एक अवेश चौधरी के नाम से एक लड़का है, तो वो स्टेरॉइड के बारे में बहुत ज्ञान देता है कि मैं तो अपनी इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ, मैं तो इतनी ये करके यहाँ पे आया हूँ, जब से मैं वायरल हुआ हूँ। भाई तू घंटा वायरल हुआ है, क्या हुआ है तेरे अंदर, है क्या, पहली बात ये बता। वो ये बोलता है कि मैं 10-12 साल से अपनी, मतलब क्या कहते हैं, माल वगैरह लगा रहा हूँ, स्टेरॉइड लगा रहा हूँ। यार 10 साल से तू अगर माल लगा रहा है, तेरे से पोजिंग करनी नहीं आती। मैं जिम में चला जाऊँ, मैं मेंस फिजिक की पोजिंग ऐसी मारूंगा बहुत तगड़ी, मेरे हाथ, मेरी पैर, लेट्स, शोल्डर भाई बिल्कुल ऐसे इक्वल हिलते हैं कि बॉडी के अकॉर्डिंग। जितने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, उनको अनपढ़ों को यही नहीं पता होता क्या चीज़ है। 2-4 नाम देखे कि कटिंग में तुम ये लगा लो, कटिंग में ये लगा लो, गेनिंग में ये लगा लो, इसमें ये लगा लो, फलाना ढिमकाना। उनसे ये पूछोगे ना कि बॉडी के टेस्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, उनको ये भी ज्ञान नहीं होगा। वो क्या करेंगे, अभी मेरी वीडियो देख के गूगल करके फिर वो वीडियो बना के डालेंगे कि हाँ ये टेस्ट होते हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे है। बाबा क्यों बकचोदी कर रहे हो ज़बरदस्ती की, तुमको पता नहीं कुछ भी तो भाई। जी, नहीं पता तो मत करो। मत करो भाई, मत लगवाओ यार। ओपनली दुनिया को बता रहे हैं यार कि भाई ये लगा लो, वो लगा लो। तुम्हें बेचना है, तुम्हें बताना है, अपना साइलेंट किसी और को बताओ, मैसेज में बता दो। अब वो क्या करेंगे, वीडियो बना के डाल दी, उसमें 10-12 साल का भी देख रहा है, 17-18 साल का भी देख रहा है, और
उसमें यह है कि बड़े लोग भी देख रहे हैं। अब तुमने किसी को बता दी 17-18 साल वाले को बॉडी का जुनून पड़ गया, एकदम से कीड़ा उड़ गया, किसी ने गाली बक दी और कुछ भी चीज़ें बोल दी उल्टी सीधी, वो क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, यार मुझे इस नाम का ये सामान दे दो जी। कहीं भी जाके। अब दुकान वाला देखेगा लड़का कैसा है, इसके साथ में कोई कोच नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं करा, कुछ नहीं करा, गलत माल देगा, एक्सपायर माल देगा, काम खत्म। बोले ये तो भैया नियर एक्सपायरी है, वो देखेगा भी नहीं कि नियर एक्सपायरी है। जो दुकान वाला देगा ना वो समझ जाएगा अबे ये तो नया आदमी है, नया चावल, एकदम नया चावल है, एकदम पुराना चावल है ही नहीं। अब नए चावल को तो काटेंगे दबा के, उल्टा सीधा माल देंगे, काम खत्म। उनका नेटवर्क भगा देंगे बिल्कुल, उनकी बॉडी में बहुत दिक्कत कर देंगे, एक्ने वैकने कर देंगे भाई। और अब लोग ये बोलेंगे कि हमारे नेटवर्क तो आज तक भागे नहीं। मेरे भाई तुम क्या क्या लगा रहे हो, जो तुम लगा रहे हो वो चीज़ बताओ ना, तुमने किस कंपनी का माल लगाया। लोगों को दूसरा नाम क्यों बता रहे हो, फर्जी माल क्यों बता रहे हो कि मैंने ये लगाया वो लगाया। सही चीज़ें बताओ लोगों को, अच्छी चीज़ें बताओ जी। पहली बात माल के बारे में बताना ही क्या। और जो तुम माल वाल के बारे में बता रहे हो ना, मैं तो ये चाहता हूँ भाई तुम कुत्ते की मौत मरोगे, सड़क बिल्कुल सड़ के एकदम, लोगों को खराब कर लो सालो, चाहे लो आंखों में शर्म कर लो कुछ ये भाई नेचुरल रह लो। मैं अपने 40 किलो का लड़का 55 किलो पर आ गया, ट्रांसफॉर्म करते करते 15 किलो बढ़ा दिया मैंने, कुछ शर्म कर लो 1.5-2 साल में। और तुम 10-10 साल से 15-15 साल से कर रहे हो, मरोगे तुम जल्दी हाय निकल रही दिल से अच्छा कि भाई आपकी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? भाई मैं बिल्कुल सिंगल हूँ एकदम, और अगर मैं गर्लफ्रेंड के पीछे भागूंगा या फिर गर्लफ्रेंड के साथ रहूँगा जी। तो मैं इन चीज़ों में नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे को भाई प्रॉपर स्लीप चाहिए। क्योंकि मैं रात को 10 बजे करीब सो जाता हूँ और सुबह को मैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऐसे करके उठता हूँ, अपनी प्रॉपर नींद लेके 8-8.5 घंटे की। क्योंकि 12-13 घंटे की मुझे दुकान पे भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। सुबह को 9 बजे दुकान खोलनी पड़ती है अपनी, पापा की भी, दोनों दुकान खोल के सारा काम निपटा के। मतलब आपकी कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं, कभी प्यार किया ही नहीं आपने? अब भाई देखो पहले का कुछ अब देखो भाई लोगों की होती या है। प्यार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मत करना गाइस, कुछ मत करना भाई, प्यार व्यार सब बेकार है, प्यार से निकलोगे तो ही बड़ी बना पाओगे जी। भाई बहुत बेकार चीज़ है प्यार, मजाक से हटके। और लोग बोलेंगे कि भाई प्यार बढ़िया चीज़ है, जिसको मिल गया सक्सेसफुल है। अब भाई अब 1000 लोगों में से किसी एक को मिल जाए तो भाई वो चीज़ें तो अलग ही होंगी। जी। अब 1000 में से फिर तो 999 इंसान तो बड़े चूतिया हो गए वो तो जी। जी। किसी का प्यार में कट गया, किसी ने कटवा लिया, कोई काट के भाग गया, कोई काट रहा है मत करना गाइस, प्यार अच्छा मत करना। आपका शादी का क्या प्लान है कि भाई शादी कब करेंगे आप? भाई देखो शादी शादी कर लेंगे गाइस, कोई लड़की मिल जाए बढ़िया सी एकदम जबरदस्त। अभी भाई घर वालों का बहुत कैड़ा डंडा है, घर वाले करना नहीं देंगे बिल्कुल भी। अब मन पसंद की भाई देखो बात यह है कि देखो घर वालों का सीधा डंडा है, बहुत बुरा डंडा है, घर वालों से बहुत डर लगता है। किस तरह की लड़की चाहिए आपको? जो घर वाले पसंद करके दे दें। अच्छा शादी घर वालों की पसंद। ये अगर घर वालों ने देख ली ना, ये बोलेंगे गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा है अच्छा कि भाई मैं अगर बात करूं तो मतलब आपकी अर्निंग के बारे में अगर बात करूं मैं, तो आप अच्छा खासा अर्न कर पा रहे हैं? मतलब क्योंकि लोग जो जितने भी लोग आपको हेट दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से बेवकूफ़ी है। भाई देखो किसी को हेट करना, किसी को प्यार करना, मैं तो नहीं मानता कि भाई कुछ चीज़ होती है। अब भाई हेट कर रहे हैं, वो हेट करके क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हेट कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। जी। मेरे पास में जो मैं अपनी अर्निंग करता हूँ ना, वो मेरे से छीन के लेके जा रहे हैं। जी। अब अर्निंग का ऐसा है कि मैं अपना iPhone 16 अभी लॉन्च हुआ है, तो मैं अपने पापा को भी लेके दे सकता हूँ, मम्मी को भी लेके दे सकता हूँ, छोटे भाई को भी लेके दे सकता हूँ, और एक खुद भी ले सकता हूँ मतलब बड़े ठीक ठाक। हाँ इतना तो मतलब चल जाता है जी। खर्चा पानी चल जाता है, प्लस अपना भाई खाना पीना सारी चीज़ें अच्छा कितना खर्च होता है? भाई खर्चा बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आपका तो मुझे लग रहा है होता भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप तो भाई मेरा मंथली स्टैक जो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का तो मेरा एसेटेस की तरफ से आता है, जिसको मैं प्रमोट करता हूँ, और वो मैं पूरा स्टैक खा जाता हूँ जी। और उसके बाद भी मेरा भाई देसी सामान जो रहता है, जैसे बहुत सारी देसी चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा वगैरह सारी चीज़ें, नॉर्मली हर इंसान की जुबान पर अश्वगंधा का नाम आता है जी। मेरे भी वही नाम आता है पहले। अब बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे भी बहुत होती हैं जी। कि आप उनका नाम याद नहीं आएगा,
आप उनको लेने जाओगे तो आप बता सकते हो, पर वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें आती है देसी। दिन की डाइट बहुत महंगी हो जाती है। आपने दिन में 2 बार प्रोटीन ले लिया, 70 80 90 100 रुपये के करीब की आपकी स्कूप हो जाती है। 2 स्कूप भी ले ली, 200 रुपये की स्कूप हो गई। 50 60 100 रुपये का आपका पनीर हो गया। और फ्रूट्स वगैरह खाओगे, जूस पी लिया आपने दिन में 1 या 2 बार, 30 40 50 रुपये का जूस आता है। और दवाई वगैरह भी रह जाती है, जैसे कि मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, और क्या कहते हैं ये विटामिन सी वगैरह, ईवियन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और लीवर के लिए बहुत चीज़ें आती हैं, खाने पीने के लिए। तो भाई बहुत ऐसा होता है, खर्चा बहुत ही हो जाता है जी। अच्छा कि भाई आपकी लक्ष्य चौधरी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी उसका क्या सीन चल रहा है? भाई लक्ष्य चौधरी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी, तो एक तो वो क्या कहते हैं यार, सामने वाला इंसान, कोई भी इंसान बोले तो इंसान को, सामने वाले को गुस्सा आ ही जाता है जी। अब मेरे को कोई छोटा इंसान बोले कि जिसके 400 500 फॉलोवर्स हैं, जिसको कोई देख नहीं रहा, अब उसकी वीडियो को देखेगा नहीं जी। अब भाई उसके फॉलोवर्स इतने ज़्यादा हैं। अब उसने वीडियो डाली मेरे ऊपर, और वीडियो डालने के बाद में कोई, पहली बात तो ऐसा होता है कि भाई या तो तुम परमिशन ले लो जी। कि भाई मैं तेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, और परमिशन हो तो मैं बना देता हूँ, काम खत्म। अब तुम रोस्ट वीडियो बना रहे हो, उसके बाद में सामने वाले को उल्टा सीधा बोल रहे हो, जी। उसके घर वाले देखेंगे। आजकल यूट्यूब हर कोई चलाता है, इंस्टा तो चलो ये मान लो कि घर में बहुत कम चलाते हैं। हमारे गांव की, थोड़ा हम गांव के इलाके से हैं इधर, जी। तो गांव की तरफ बहुत कम लोग इंस्टा चलाते हैं, बड़े बुजुर्ग लड़के ज़्यादा चलाते हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाती। अब बड़े बुजुर्ग तो जाते हैं यूट्यूब खोल के बैठते हैं, अगर बाई चांस उनके पास पहुंच गई, वो रोस्ट को नहीं समझेंगे ना, अरे यार ये तो तुम्हारे लड़के के बारे में उल्टी सीधी बात बोल रहा है, तो वो ये चीज़ें रहती है। अब मैंने उसके बारे में बोला तो लोगों को लगा कि भाई ये तो किलसा हुआ एकदम, और मैं उस टाइम पे इरादे में था, अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसको कहीं ना कहीं भाई पकड़ लेता, अच्छा। भाई उठा लेता मैं हकीकत। अब घर से तो भाई इतने कमजोर है नहीं हम जी। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम अकेले तो दिखाई देते हैं, बहुत लड़के हमारे आस पड़ोस के जो कि किराए की गाड़ी में बैठते हैं, स्नैप बनाते हैं, कभी ऐसे करा कभी वैसे करा, हवाबाजी, लड़कों के साथ बैठ के चाय पी ली, 10 लड़कों के साथ फोटो खींच के डाल दिया, क्या फ़ायदा भाई, जब तुम पे मार पड़ेगी तो भाई 10 भाग जाएंगे, अकेले तुम रह जाओगे। जी। ऐसे बनो ना कि जैसे मैं हूँ, कि पता चले मुझे कोई मारने आया तो मेरे रिश्तेदार इतने सारे खड़े हो गए, मेरे खास खास यार है, 1 या 2 यार है मेरा, वो एकदम से मेरे पीछे खड़े हो गए, क्योंकि आजकल के यार भी बहुत दोगले होते हैं भाई। जी। बहुत ज़्यादा दोगले इंसान होता है, अच्छा। अपने आप पे भरोसा। आपके दोस्त कैसे हैं? भाई मेरा 1 या 2 दोस्त है बस। जी। पहले था बहुत लोगों का ग्रुप था, 10-12 लोगों का, तो धीरे धीरे करके वो सब कटने स्टार्ट हो गए, वो कुछ है ही नहीं। अब तो बस 1-2 ही बचा है, एक तो हमारे लवजीत भाई है जाट जी। अब तो वही है, और उनके अलावा फिलहाल दिमाग में किसी का नाम आ ही नहीं रहा। जी। भाईचारा वो मुझे बहुत बढ़िया मिला। जी। जैसे कि अभी हमारे एक पवन भाई हैं, और वो गुजर हैं भाई, सोशल मीडिया पे वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक हमारे हैं ठाकुर धनराज भाई, वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं, और वो अलग अलग हैं जी। जो को मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। हमारे गौरव भाई हैं, वो चंबल से हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं भाई, बढ़िया एकदम। 1-2 भाई और हैं। सपोर्टिव होना चाहिए आप। सपोर्टिव होना चाहिए भाई, बरादरी से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता भाई बरादरी वगैरह की, यार बरादरी वगैरह में, आप बरादरी में रहोगे तो भाई जीवन में क्या जी लोगे यार। आजकल के लोग स्टेरॉइड लगा के उल्टी सीधी चीज़ें खा खा के तो मर रहे हैं, और ज़बरदस्ती भाई बरादरी बात कर लो, और 60-65 साल बाद निकल जाओगे। हर आपकी भी भाई 20-22 साल 25 साल उम्र होगी, मेरी भी क्या कहते हैं 21-22 साल 18 साल 19 साल, इसके लमसम ही एज है मेरी जो भी है। अब इसके बाद में 40 साल और बचे हैं। इस उम्र में भाई कमाई करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, और कुछ मत करो जी। और बॉडी बनाओ, नेचुरल भाई, नेचुरल किंग बन जाओ, और कुछ मत करो। अच्छा कि भाई अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। उन समय रैना के जो वो है शो जो है, उसमें रणवीर अलाहाबादिया आए थे, वो भी पॉडकास्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया लेडीज़ की फैमिली के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही। तो इसका आप इस पर क्या कहना चाहते? देखो यार, मैंने ये समय रहना वाली जो वीडियोस हैं तो ये सोशल मीडिया पे डालते हैं। पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग डाल रहे हैं ना, मैं तो भाई अपने प्रशासन से या फिर सरकार से निवेदन ये करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया ना, खासकर ये अगर इंस्टा की ये रील्स वगैरह बंद कर दें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनकी तो लंका लगनी चाहिए, क्योंकि पता है आजकल की लड़कियाँ लड़के
इतने छोटे छोटे से लड़के, इतने बड़े बड़े से लड़के उल्टी सीधी भाई एकदम सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। जी। अब आप अपना फोन खोल के ना स्क्रॉल करके आप अपने फैमिली के साथ बैठ के फोन नहीं देख सकते। जी। आपके पास पता नहीं चला कि कोई ऐसे लड़की उल्टी सीधी हरकतें करती हो आपके सामने एकदम से आ जाए, कोई लड़का आपको गाली बकता हुआ एकदम से रील्स में आ जाए जी। कि तेरी माँ की, बहन की, ऐसे फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सोशल मीडिया तो बहुत गंदी हो चुकी है और वो आजकल इतनी गालियाँ बक रहे हैं, उन पे तो केस ठुके। और मैं चाहता हूँ कि थानेदार साहब आप केस वेस ठोक दो इन पे, जो भी गाली बाली बक रहे हैं ये। हाँ, होना चाहिए भाई। देखो मतलब सही गलत का जो है नहीं, एक दायरा रहना चाहिए। अकी भाई आप अभी इंस्टाग्राम पर ही हैं जी। तो यूट्यूब के बारे में सोचा है कुछ? यूट्यूब के बारे में सोचा नहीं है, यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। और यूट्यूब पे मैंने इसलिए स्टार्ट किया है लोगों का, क्योंकि जैसे कि बहुत लोग रील्स पे ऐसा है कि 1.5 मिनट या फिर 3 मिनट इतना ही आप लोग दिखा सकते हो, और यूट्यूब पे है कि आप प्रॉपर लोगों को बता सकते हो। जी। अब मैं कोई ऐसा, मेरा तो है नहीं कि भाई मैं आपसे बोलूं कि भाई आप इसको सब्सक्राइब कर लो या फिर आप ये करो, आप वो करो, और मैं उल्टी सीधी वीडियो डालूं उस पर, काम ख़त्म। मेरा काम ये है कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस पर, और जो गलती मैंने स्टार्टिंग में की थी, हर इंसान कोई भी हो, आप भी गलती करोगे, आप गलती कर करके सीखोगे। जैसे मैंने गलती की थी, मैंने ये चीज़ खाई, मैंने वो चीज़ खाई, तो मैं आपको प्रॉपर स्टार्टिंग में बता सकता हूँ कि आप ये चीज़ खाओ, आपका पेट भी नहीं भरेगा, आप गेनिंग पे भी अच्छे तरीके से जाओगे, आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करोगे। तो मैंने इसलिए अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, और उसका भी लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, सारी चीज़ें। और लोगों को यह है कि जितना ज़्यादा यूट्यूब पे सपोर्ट करेंगे या फिर इंस्टा पे, तो उनके लिए गिव अवे भी है मेरी तरफ से। अच्छा, क्या है वो गिव अवे? तो गिव अवे का मैंने अभी ये सोचा है कि जैसे मेरे अभी 40,000 फॉलोवर हैं, तो मैं उनमें से चाहता हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल एक वीडियो अपलोड करूँगा जी। और उनमें से 5 लोगों को, 2 को प्रोटीन और 1 को कुछ और सामान मिलेगा। जी। तो 5 लोगों को मिलेगा 50,000 मेरे सब मतलब फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें, जी। कि 50,000 सब्सक्राइबर में से, वो 50,000 फॉलोवर्स में से 5 लोगों को, किसी भी 5 लोगों को हम छांट लेंगे। जी। एक वीडियो बना के डालूंगा, उसके अंदर जितने भी कमेंट होंगे, कोई भी कमेंट करे, फॉलो करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। कमेंट करते, कमेंट हम उठाएंगे जिससे कि हमें उसके बारे में नॉलेज हो, जी। और हम उसको गिव अवे दे देंगे, काम खत्म। अच्छा, तो अक्की भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ में बात करके। धन्यवाद भाई आपका भी, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। जी। और ये सारी चीज़ें भाई होती रहनी चाहिए, जनता को पता भी चलना चाहिए कि क्या चीज़ें असली हैं, क्या चीज़ें नकली हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बातें होती रहें तो वो भी बहुत अच्छा है। जी। तो इन चीज़ों पे लोग समझें, मैं तो यही चाहता हूँ। और बी नेचुरल, एंड नेचुरल किंग का भाई सपोर्ट करो, बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद रहेगा। लाइक, शेयर एंड फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू।